सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा वार्षिक परीक्षा में इस वर्ष से क्या हो रहा है कि OMR शीट दी जा रही है। इस OMR शीट को किस तरह से हम फिलअप करेंगे भरेंगे वो हम एक एक पॉइंट को देखते हुए सारे OMR शीट को हम भरेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारे पास हायर सेकेंडरी की एक OMR शीट है। इसी प्रकार से आपको हाई स्कूल की भी OMR शीट प्रदान की जाएगी। अब इसमें जानकारी जो भरना है लिखा हुआ प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। आपको जो परीक्षा होती है एग्जाम HS और HSS की, उसमें आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। उस एडमिट कार्ड में जो एंट्री है जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर ही इस OMR शीट को हम फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि विषय लिखा हुआ सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है मैं यहाँ पर फिजिक्स डाल देता हूँ PHYSICS। जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट की कॉपी के साथ आपको OMR शीट प्रदान की जाएगी और उस सब्जेक्ट का नाम अपने को यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने फिजिक्स लिखा हुआ। इसी प्रकार से नीचे वाले कॉलम में विषय कोड, इस सब्जेक्ट का कोड क्या है। तो जैसे फिजिक्स का 210 होता है 210, तो उस कॉलम में अपने को फिजिक्स का कोड लिखना 210 इस बॉक्स में। फिर परीक्षा का दिनांक, डेट क्या है, तो परीक्षा की डेट मान लो हमारे पास फिजिक्स की है 6 मार्च 2023, तो 06, 03 और 23 इस तरह से डेट को हम फिलअप करेंगे। उत्तर देने का माध्यम, अब यहाँ पे हो सकता है आपका मीडियम हिंदी हो, किसी का अंग्रेजी हो सकता है, तो जो मीडियम है आपका वो मीडियम लिखना है। मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम लिख रहा हूँ, हिंदी। नीचे लिखा प्रश्न पत्र का कोड। इस वर्ष से आपको 4 सेट में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। उस 4 क्वेश्चन सेट में से आपको कौन सा प्राप्त हुआ है उसका यहाँ पर सेट लिखना है। मान लो मेरे को 20 सेट मिला हुआ है तो हम यहाँ पे 20 सेट लिख देंगे। अब यहाँ पे निर्देश दिया है कि गोला भरने है तो उदाहरण सहित तरीका, आपको गोला किस तरह से भरना है, काला किस तरह से करना है यहाँ पर ही बता रखा है। आपका गोला तभी सही माना जाएगा जब सर्कल तभी सही माना जाएगा जब इस तरह से पूरा इसको फिलअप करें, पूरा भरना गोला। ऐसा नहीं क्रॉस लगा दिया गोले के अंदर या टिक लगा दिया या खाली गोला कर दिया या फिर आधा ही गोला भरा हुआ या सिर्फ बीच में ही गोला काला किया हुआ या फिर गोले के राउंड में ही अपने उसको पेन घुमाया, तो ये गोले सही नहीं माने जाएंगे। गोला जो है वही सही माना जाएगा जो पूरी तरह से भरा हुआ है, काली या ब्लैक पेन से, जो भी पेन यूज कर सकते हैं दो में से, उस तरह से गोला अपने को काला करना है। अब ये वाला पार्ट हम फिलअप करेंगे, भरेंगे। तो इसमें दिया परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में इसमें अपने को नाम लिखना है। जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वैसा वैसा नाम और सरनेम ये भी लिखे तो सरनेम की इसमें एंट्री करना है। जैसे मान लो किसी का नाम अनिल है, ANIL अनिल, और उसकी सरनेम सोलंकी है SOLANKI, अनिल सोलंकी। तो इस तरह से नाम लिखना है। नाम और सरनेम के बीच में एक बॉक्स को खाली छोड़ना है, इसी ध्यान रखना है। अब क्या करना, ए वाला है तो ए वाला जो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो इस कॉलम में, इस खड़ी लाइन में ए को अपने को काला करना है। ए को हमने गोले से काला कर दिया। इसी प्रकार से एन वाला कॉलम है तो एन वाले गोले को काला करना है। ये एन है तो एन को काला कर देंगे। गोला पूरा काला करेंगे जैसे मैंने यहाँ कर रखा है। आई वाले को काला करना है तो आई वाले को काला कर देंगे। एल वाले को काला करना है तो एल वाले को काला कर देंगे। तो इस तरह से ये अनिल में चारों गोले हमने काले कर दिए। इसी प्रकार सोलंकी एस लिखा हुआ, एस वाला ये यहाँ पे सोलंकी एस, ओ वाला ये ओ, एल एल, ए एन एन, के और आई, ये आया। तो इस तरह से गोले अपने को पूरे काले करना है, पूरा सर्कल को काला करना है। ऐसा नहीं गोला हम काला कर रहे सर्कल से आधा बाहर हो जाए आधा इधर हो जाए, तो इस तरह से पूरा फिलअप हम करेंगे। यानी कहने का मतलब जो ऊपर लेटर लिखा हो उसी की लाइन में नीचे वाला गोला काला करना है। ऐसा नहीं सारे एक ही लाइन में गोले काले कर देते।
उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर ऊपर जो क्रम संख्या लिखी रहती है, ओएमआर शीट का नंबर लिखा हुआ, जो भी इसका नंबर है, इस तरह से मान लो कोई नंबर है इसका, इस तरह से नंबर ABCD जो भी नंबर आएगा सीरियल आएगा, इस तरह से इसका सीरियल होगा। अनुक्रमांक रोल नंबर, तो रोल नंबर वाला कॉलम पहले हम रोल नंबर लिख लेते हैं, किसी का 23, 55, 32, 825, मान लो ऐसा कोई रोल नंबर हमारे पास किसी का। यहाँ पर जो अपना रोल नंबर है वही भरेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा वो नंबर आप फिलअप करें। 2, तो 2 वाले कॉलम को काला करना है, 3 वाले को काला करेंगे, 5 वाले को काला करना है, फिर 5 वाले को काला करेंगे, 3 वाले को काला करना है, 2, फिर 8, फिर 2, फिर 5, इस तरह से फिलअप रोल नंबर होंगे। और माध्यम आपका जो भी रहेगा यहाँ पर माध्यम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो अपना हिंदी माध्यम है तो हिंदी वाले को काला कर दें। इस तरह से ये सर्कल पूरे अपने को काले करना है। अब हम सब्जेक्ट कोड भरेंगे, जैसे मान लो सब्जेक्ट कोड फिजिक्स का 210 था, 210, 2 को इसी प्रकार से 1 को काला करना है, 1 को, और 0 को काला करना है, 0। केंद्र संख्या, जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने जाओगे उसका प्रवेश पत्र में उसका केंद्र क्रमांक रहेगा। मान लो कि केंद्र क्रमांक है 55,1001, 55,1001, ये हमारे पास केंद्र क्रमांक है। आपका एडमिट कार्ड में प्रिंटेड होगा। 5 है तो 5 को काला करना है, इधर भी 5 है, 5 को काला करना है, 1 है, 1 को काला करना है, 0 है तो 0 को काला करना है, फिर 0 है, 0 को काला करना है, और 1 को काला करना है। तो इस तरह से इसमें फिलअप हो जाएगा। अब लास्ट वाले पार्ट में देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ, यहाँ आपका सब्जेक्ट लिख देंगे फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें ओएमआर शीट मिलेगी, CS फिजिक्स। फिर विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है, विद्यालय का जो कोड है एडमिट कार्ड में जो दिया गया है उसका कोड नंबर अपने को लिखना है। जो भी सेंटर आपका कोड है, मान लो 55, जो भी कोड दिया है उसमें ये आपको दिया रहेगा कोड, तो कोड नंबर लिखा, ये भी एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ये भी एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। फिर अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है और यहाँ पर अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर हम रोल नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ 23, 55, 32, 805, उदाहरण के लिए मैंने लिया। वही सा रोल नंबर आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ लिखना है। फिर इसको शब्दों में लिखना है, 2 लिखा या 2 लिखना है, या 3 लिखा या 3 लिखना है, या 5 लिखना है, या 5 लिखना है, या 3 लिखना है, या 2 लिखना है, 8 लिखना है, 0 लिखना है, और 5 लिखना है। इस तरह से ये फिलअप हो जाएगा। उसके नीचे परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप जिस कमरे में बैठते हो, मान लो कक्ष क्रमांक 12 लिख दिया। प्रश्न पत्र का सेट आपको B सेट मिला हुआ था तो B सेट लिख दिया। अब यहाँ क्या करना, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ आपको साइन करना है, जो भी साइन आप करते हो यहाँ साइन कर दिया आपने, सिग्नेचर। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ आपको साइन नहीं करना, जिसकी ड्यूटी लगी वो ड्यूटी वाला साइन करेगा, पर्यवेक्षक अपनी साइन करेगा यहाँ पर, जो भी ड्यूटी लगी जिसकी एग्जाम में। यहाँ केंद्राध्यक्ष जो CS होता है, सेंटर ऑफ सुपरिटेंडेंट, वो साइन करेगा केंद्राध्यक्ष, और परीक्षा का सील और परीक्षा केंद्र क्रमांक की सील, यहाँ दोनों सील हो जाएगी। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हम इसमें समझा सकते हैं, अच्छी तरह से इसको हम समझ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।